चलिए और देहरादून से एक और बड़ी खबर की ओर कर लेते हैं। दरअसल पंचायतों को मुख्यमंत्री धामी की बड़ी सौगात मिली है। पंचायतों को सीएम पुष्कर सिंह धामी धनराशि देंगे। 94 करोड़ 23 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई। पंचायतों में विकास कार्यों को इससे रफ्तार मिलेगी। गांव-गांव बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री का मजबूत पंचायत व्यवस्था पर भी इस दौरान फोकस रहेगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, पंचायतों के मुख्यमंत्री धामी ने बड़ी सौगात दी है और राशि जो है वो मंजूर की गई है। लगभग 94 करोड़ 23 लाख रुपए की जो राशि है उससे मंजूरी दी गई है। देखिए, पंचायतों के स्तर पर होने वाले विकास कार्यों की रफ्तार कैसे बढ़ाई जा सकती है, सरकार इसको सुनिश्चित कर रही है नैन्सी। चूंकि लगातार समय समय पर मुख्यमंत्री अलग अलग मद में जो धनराशि है उसको स्वीकृत करते हैं। ऐसे में जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है, इसके तहत होने वाले जो विकास के कार्य हैं, इनकी रफ्तार को कैसे बढ़ाया जा सकता है। खास तौर पर हाल ही में जब त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव हुए थे, उस वक्त जो जनप्रतिनिधि चुनावी मैदान में थे, उन्होंने प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत क्षेत्र के मतदाताओं को ये भरोसा दिलाया था कि वो सर्वांगीण विकास इस क्षेत्र का करेंगे। अब चूंकि बड़ी धनराशि मुख्यमंत्री ने स्वीकृत की है, आने वाले समय में ग्राउंड जीरो पर इस धनराशि का सदुपयोग होगा। पारदर्शी तरीके से इसका सदुपयोग होने के बाद जो विकास के कार्य हैं उनकी रफ्तार बढ़ते हुए हम देख पाएंगे। और माना ही जा रहा है कि जो धनराशि स्वीकृत की गई है, इससे पंचायत क्षेत्रों के खास तौर से जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है, इसमें जब इसका सदुपयोग किया जाएगा तो इसका लाभ सीधे तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिलेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है नैन्सी। बिल्कुल, यानी कि अब पंचायतों को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री धामी के द्वारा दी गई इस सौगात के बाद में कहा जा रहा है कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसमें विस्तार होगा और जो विकास कार्य हैं उन्हें और रफ्तार मिलेगी। लेकिन सोनू, ये भी बताइएगा, चूंकि एक बड़ी राशि को यहाँ पर मंजूर किया गया है और ऐसे कौन से, चूंकि आप स्थानीय वहाँ के निवासी हैं और ये बेहतर तरीके से आप समझ सकते होंगे कि जो वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र हैं या जो पंचायतें हैं, वहाँ पर क्या सुविधाओं का अभाव है या लोग किन परेशानियों से जूझ रहे हैं, जिनका इस साल, चूंकि नया साल ये शुरू होने जा रहा है, नए संकल्प के साथ लोग अपने नए साल की शुरुआत करते हैं, तो उन पंचायतों में ऐसे कौन से काम हैं या ऐसी कौन सी जरूरत है जिसे इस साल पूरा होना बेहद आवश्यक है? देखिए नैन्सी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। उत्तराखंड के आप अगर पंचायतों के स्वरूप पर गौर करेंगे तो 13 जिला पंचायत हैं और तकरीबन 95 ऐसे पंचायत हैं, क्षेत्र हैं और इसके साथ साथ 7,813 ग्राम पंचायतें हैं। तो ये जो तमाम अलग अलग क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत और जो ग्राम पंचायत हैं, इन सभी पर सरकार इन दिनों लगातार फोकस कर रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री ने इस धनराशि को स्वीकृत किया है, क्योंकि हम आप जानते हैं इस बात को कि इन दिनों सरकार जो है एक 45 दिनों के लिए जन जन की सरकार, जन जन के द्वार ग्रामीण क्षेत्रों में, खास तौर से शहरी क्षेत्रों में भी और ग्रामीण क्षेत्रों पर सरकार ज्यादा फोकस कर रही है। बहुउद्देशीय शिविर आयोजित कर रही है, जिसमें 28 विभागों के अधिकारी आपस में समन्वय के साथ जन समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राउंड जीरो पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। और ऐसे में जो धनराशि है वो इन क्षेत्रों के विकास के लिए स्वीकृत करना, ये माना जा रहा है जैसे खास तौर से पर्वतीय क्षेत्र के और विशेष रूप से जो सीमांत क्षेत्र है, यहाँ पर जो चिकित्सा की स्थिति है, स्वास्थ्य सेवाएं जो है, इनको और कैसे बेहतर किया जा सकता है, ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो शिक्षा की स्थिति है, इसमें और क्या बदलाव किए जा सकते हैं, इसके साथ साथ स्वरोजगार के साधन कैसे सृजित किए जा सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में जो मूलभूत सुविधाएं हैं इनको और कैसे बेहतर किया जा सकता है। कई बार ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो अपनी आवाज को बुलंद भी करते हैं, सरकार से मांग भी करते हैं। ऐसे में बजट जो है वो इसकी वजह ना बने, लिहाजा मुख्यमंत्री ने धनराशि को स्वीकृत किया है और सरकार का एक अभियान भी चल रहा है। इस अभियान के तहत भी जन समस्याओं का ग्रामीण क्षेत्रों की समाधान किया जा रहा है और जब ये धनराशि धरातल पर पहुंचेगी तो निश्चित तौर पर इसका सदुपयोग किया जाएगा और ग्रामीणों को सीधे तौर पर इसका लाभ प्राप्त होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है नैन्सी। बिल्कुल, यानी कि अब इस राशि की मंजूरी के बाद में ये लगभग तय है कि जो गांव में बुनियादी सुविधाएं हैं उनको विस्तार मिलेगा और जो विकास कार्य अगर लंबित पड़े हुए हैं उन्हें और भी आगे बल मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।